welcome to another episode of Placement Diaries. Today we have Pranav Rastogi with us. Pranav, can you please introduce yourself? Hi, so I am a pass out of 2020 from NSIT. My branch was ICE. I'm currently placed at Salesforce as an associate member of technical staff, or SD1 that we usually call it in NSIT. Okay, so और कहाँ पे intern करी हुई है? I had my intern at OYO last year, जो third year के बाद होती है, as a data scientist over there. तो काफ़ी फन एक्सपीरियंस था, मतलब एंड एक्चुअली वो इंटर्नशिप मेरे को काफ़ी पसंद है एज एन इवेंट इन माय लाइफ, बिकॉज उससे पहले मैं काफ़ी डेटा साइंस में था. मैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर मशीन लर्निंग करी एंड DSL को ओके अपना ICE के सिलेबस में होता है डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स, तो वो करा था, बट नॉट इन द सेंस कि दिस इज द पाथ आई वांट टू गो ऑन. एंड एक्चुअली जब मैंने डेटा साइंस की इंडस्ट्री में काम करा, OYO इज हैड अ ह्यूज डिपार्टमेंट ऑफ डेटा साइंस, तो तब दैट वाज द एक्चुअल टाइम आई रियलाइज कि नहीं यार, शायद मतलब इट वाज गुड जब मैं प्रोजेक्ट्स कर रहा था, इट वाज फन पर्सनल कामों के लिए, बट प्रोबेबली दिस इज नॉट द थिंग आई विश टू डू एज माई प्रोफेशन इन द फ्यूचर. तो इसलिए वो मेरे को वो इवेंट पसंद है लाइफ में, बिकॉज इट हेल्प्ड मी ट्यून द डायरेक्शन जिसमें मुझे जाना था. अच्छा, तो एक कॉलेज लाइफ का टूर दे दो. फर्स्ट ईयर कैसे स्टार्ट किया, देन फोर्थ ईयर में कहाँ पे एंड किया? बिल्कुल, तो ऐसा होता है कि बिल्कुल नॉर्मल बच्चों की तरह था. फर्स्ट ईयर में अपन स्कूल से आए हैं, कुछ नहीं पता है, सारी क्लासेस भी जा रहे हैं और मतलब एकदम डर डर के रह रहे हैं बच्चे. सीनियर्स आ रहे हैं, अपने फ्रेशर पार्टी होती थी हमारी, तो अनऑफिशियल भी, तो सीनियर्स आ रहे हैं बिल्कुल ऐसे कि भाई हम वो बच्चे हैं जो इस कॉलेज को चलाते हैं, तुम्हें कोई हेल्प चाहिए होगी तो हम हेल्प करेंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा. हर किसी की तरह काफी फन था वो ईयर भी, बिल्कुल, क्योंकि मोस्ट ऑफ द थिंग्स वर फ्रॉम JEE का सिलेबस, फिजिक्स एंड ऑल, बट स्टिल एक लग रहा था कि यार घर से दूर आ चुके हैं, हॉस्टल में हैं, अब जो है हम बड़े हो गए हैं वाले टाइप की चीज. तो फर्स्ट ईयर बिल्कुल नॉर्मल भी था एंड I developed my interest in machine learning. मैंने चीज़ें पढ़ी, देखा, तो मुझे समझ आया कि यार ये तो काफ़ी कूल है, मतलब without explicitly programming something to do something, I am able to achieve my goal. ये तो कॉन्सेप्ट बहुत कूल लगा मेरे को. तो फिर सेकेंड ईयर आया. सेकेंड ईयर में वही जैसे हर कॉलेज का बच्चा हो जाता है, एकदम हवाबाजी पूरी चल रही थी. हमें भी फील होने लगा था कि ये कॉलेज तो हमारा ही है, हम चला रहे हैं इसे, जैसे हमारे सीनियर्स को बिल्कुल फील होता था. तो सेकेंड ईयर में एज सच कोई बहुत बड़ा इवेंट नहीं हुआ मेरी लाइफ में. सेकेंड ईयर वाज अ मीडियोकर काइंड ऑफ ईयर. सेकेंड ईयर में या ज़्यादा कुछ नहीं हुआ था सेकेंड ईयर में. इट वाज सिंपली कि ठीक है, इधर उधर देख रहे हैं, चीज़ें सर्च कर रहे हैं क्या हो रहा है, वो तो एक कॉन्स्टेंट प्रोसेस है आई गेस कॉलेज लाइफ की. फिर अपना स्टार्ट होता है ये थर्ड ईयर में आती हैं इंटर्नशिप्स. तो वाइल डूइंग इंटर्नशिप्स मैं इंटर्नशिप्स के लिए बैठा नहीं था काफ़ी. एंड OYO जो लगी थी मेरी, वो आई गेस फोर्थ कंपनी थी जिसमें मैं बैठा था, ऑल्दो OYO काफ़ी लेट आई थी. आई गेस लास्ट अगस्त पे आई थी, 31 अगस्त पे आई थी. तो उसमें इंटर्नशिप लगी, इवन दो वो मेरी फोर्थ कंपनी थी. उसका रीज़न था जो, मतलब आई विश कि दूसरे लोग ये गलती ना करें. देयर वाज अ मिथ कि यार इंटर्नशिप प्लेसमेंट NSIT से बहुत अच्छी लगती हैं, सबकी लगती हैं, बट इंटर्नशिप्स नहीं लगती. एंड ऐसा कुछ एक रैंडम नंबर उड़ जाता है हर साल कि 900 बच्चे हैं एक बैच में, और पिछले बैच में तो सिर्फ 95 बच्चों की नौकरी इंटर्नशिप लगी थी. तो दैट क्रिएटेड अ काइंड ऑफ फियर इन माई हार्ट कि यार एक तो मैं वैसे ही ICE में, आई एम नॉट अ COE गाय कि मुझे तो कंपनियां लेना चाहेंगी, एंड आई एम नॉट सम काइंड ऑफ आइंस्टाइन और अ जीनियस कि यार मैं तो बिल्कुल अबव एवरेज हूँ इस, लाइक नॉट जस्ट अबव एवरेज, आई एम वन ऑफ द टॉप गाइज इन दिस कॉलेज. ऐसा भी कोई कॉन्फिडेंस नहीं था लाइफ में. तो उस समय मैं थोड़ा डर गया था एंड आई सॉर्ट ऑफ स्टार्टेड सर्चिंग फॉर अल्टरनेट पाथ्स कि यार चलो इफ आई नो कि इसमें मैं सक्सेसफुल नहीं हो सकता तो व्हाट एल्स इज देयर. तो आई ट्राइड सर्चिंग फॉर अदर पाथ्स लाइक MBA. मैंने MBA की कोचिंग वगैरह भी ज्वाइन करी उस टाइम. एंड बट देन डेटा साइंस में मेरा तब भी इंटरेस्ट था. सो लकीली OYO केम
एंड उनकी प्रोफाइल ही डेटा साइंटिस्ट की थी। तो आई थॉट यार चल ठीक है, दिस इज समथिंग वर्थ टेकिंग अ चांस कि अगर नहीं भी हुए तो कोई नहीं, एंड हो गए तो दिस इज द फील्ड जहाँ मैं काम करना चाहता हूँ, एटलीस्ट एट दैट टाइम इट वाज। तो आई सैट फॉर ओयो, अपना नॉर्मल जो फर्स्ट राउंड होता है, इट वाज अपना एप्टी था, उसमें एसक्यूएल था एंड मशीन लर्निंग रिलेटेड स्टफ, स्टैट्स एंड ऑल। तो वो हुआ। उसके बाद अब इंटरव्यूज हुए। इंटरव्यूज वर मोर लाइक अ गेस्टिमेट सिनेरियो काइंड ऑफ थिंग कि इन इफ यू वांट टू मेक अ मॉडल तो क्या क्या पैरामीटर्स रखोगे तुम, व्हाट ऑल डू यू थिंक इज इम्पोर्टेंट फॉर दिस, अचीविंग दिस, इस टाइप का इंटरव्यू था। तो वो क्लियर हुआ एंड आई गॉट इनटू ओयो। थर्ड ईयर में ही 2 और बहुत बड़े इवेंट्स हुए मेरे। एक था इनोविजन हुआ था। तो इनोविजन उस टाइम ऐसा था कि 4 साल बाद हमारे कॉलेज में हो रहा था, जो अपना टेक्निकल फेस्ट है। तो 4 साल बाद हो रहा था, और एक कॉलेज में 4 ईयर्स होते हैं। तो इफेक्टिवली ऐसा हो गया था कि उस जब हमने ये इनोविजन कराया हमारी टीम ने, तो किसी ने इनोविजन देखा ही नहीं था पूरे कॉलेज में। तो वी हैड नो गाइडेंस कि क्या होते हैं इवेंट्स, कैसे करने होते हैं, एंड हम नए बच्चे थे तो हमें ये भी नहीं पता था कि क्या प्रोसीजर्स होते हैं। आर्टिस्ट को बुलाना है तो ये करवाना होता है, ये करवाना होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो वो एक बहुत बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस था। लर्निंग मेजरली एक हैंडलिंग स्ट्रेस तो था ही। मैं स्पॉन्सरशिप हेड था, उसमें तो उधर बहुत स्ट्रेस होता है एकदम, तेरे को तो पता ही है बिल्कुल। तो उधर it was good in handling stress and also in knowing how actually offices work. It's not a one man show in offices that you go to some high positioned guy and say कि ये करवाना है and वो sign कर देगा और हो जाएगा। Everything government offices में तो जैसे अपना कॉलेज है, बहुत ही लंबा प्रोसीजर होता है, but even in private offices ऐसा होता है, मतलब it's not a one man show anywhere. उसके बाद the biggest event मोक्षा आ गया था, और मोक्षा में मैं चीफ कन्वीनर था, एंड वो तो एक अलग ही इवेंट था। उसमें मतलब उसमें बहुत कुछ चेंज हुआ मेरी लाइफ में। उसमें मुझे नए दोस्त मिल गए, ठीक है, पीपल हु वर इन माय क्लास, बट कभी बात नहीं हुई बिकॉज एक क्लास में 60 बच्चों में बातचीत हो जाती है, एक्वेंटेंस है, बट दे आर नॉट फ्रेंड्स। तो वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त बन गए। ऐसे लोग दोस्त बन गए जो ना ब्रांच सेम है ना क्लास सेम, कुछ सेम नहीं है, बट स्टिल वो बहुत अच्छे दोस्त हैं। एंड नॉट कि ये फेस्ट चल रहा है वी आर इन द सेम थिंग तो हम दोस्त हैं, इवन आफ्टर फेस्ट हम लोग आज भी हम लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं। उस टाइप के दोस्त मिल गए। एंड ऑब्वियसली एक एक्सपीरियंस तो था ही, यू नो, कि जब वो इतना बड़ा फेस्ट हो रहा होता है, 10,000 लोग होते हैं और आपको लगता है कि यार ये मैंने कराया है, ये हमने मिलके कराया है, तो दैट वाज अ रियली अमेजिंग एक्सपीरियंस। उसके बाद अनफॉर्चुनेटली शायद ये मेरा भी लास्ट ही फेस्ट होगा, जो कि बहुत ही बढ़िया था यार। वो तो काफी अनफॉर्चुनेट है, वो तो आई वोंट डिनाई, मतलब वो एक एक्सपीरियंस अलग ही होता है। तो उसके बाद अपना 4th ईयर आया, तो इस टाइम तक रियलाइज हो चुका था कि ठीक है, डेटा साइंस इज नॉट रियली द थिंग आई विश टू गो टू, एंड मुझे डीएसएल को करनी है। एंड मैंने डीएसएल को की प्रिपरेशन आई वोंट से बहुत ज़्यादा करी थी, बट हाँ ड्यूरिंग इंटर्नशिप इतनी कर ली थी कि जीएफजी पे होते हैं आपके टॉप मस्ट डू क्वेश्चंस और वो कंपनी स्पेसिफिक क्वेश्चंस, वो मैं कर लेता था रोज 4-4 5-5 क्वेश्चन कर लेता था। तो इट सो हैपेंड कि वो 60 दिन थे, अगर मैंने 50 दिन भी 4-4 क्वेश्चंस भी करे तो वो 200 क्वेश्चंस हो गए। तो उससे काफ़ी हेल्प मिल गई थी मेरे को। तो वेयर आई स्टार्टेड वाज, इट वाजंट कि मेरे को बिल्कुल डीएसएल को नहीं आता था। आई न्यू हैश मैप होते हैं, लिंक लिस्ट्स होती हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, बट किस क्वेश्चन में कहाँ यूज करना है वो नहीं आता था। तो विद दैट आई हैड सम कॉन्फिडेंस कि चलो अब आई कैन गेट अ टेक जॉब, मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जॉब। उसके बाद एयरटेल आई थी, 4 अगस्त को मेरी नौकरी लग गई थी। एयरटेल वाज द फर्स्ट कंपनी जिसने आईसी के लिए प्लेसमेंट ओपन करी थी, और मैं उसमें बैठा और हो गया लकीली। एंड उनका एक्चुअली एक काफ़ी बढ़िया ये इंसिडेंट हुआ था कि जब उनका कोडिंग टेस्ट चल रहा था फर्स्ट राउंड, तो देयर वाज अ क्वेश्चन जो उन्होंने दिया, एंड इट वाज सपोज टू फाइंड मिनिमम ऑफ समथिंग, एक मिनिमम स्टेप्स बताओ या समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, कि यहाँ से यहाँ पहुँचने के मिनिमम स्टेप्स क्या हैं। एंड द टेस्ट केस दैट दे हैड, एक जो सैम्पल टेस्ट केस होता है उसमें उन्होंने कहा कि 7 इज द मिनिमम स्टेप्स यू विल हैव टू टेक। एंड मैंने कोड करा
एंड मेरे एल्गो ने कहा कि 4 इज द मिनिमम स्टेप्स यू विल हैव टू टेक। तो ऑब्वियसली अपने को यही लगता है ना कि यार ये तो गलत हो गया आंसर, बट देन पता नहीं क्यों उस दिन एकदम ऐसा कॉन्फिडेंस था कि नहीं जो है यही सही है, मतलब 4 इज द राइट आंसर, और मैंने वही सबमिट कर दिया। आई टॉक्ड टू द गाय एंड ही सेड कि कोई नहीं यार तू सबमिट कर दे, गलत होगा तो देखी जाएगी, मतलब कोई ना कोई और रिपोर्ट कर ही देगा इसे। इफ वी गेट मोर देन 1 रिपोर्ट ऑफ दिस इशू तो वी विल लुक इनटू इट, एंड प्रोबेबली किसी ने कर दिया वो रिपोर्ट और भी। तो आई गॉट सिलेक्टेड इन द इंटरव्यू एंड मुझसे इंटरव्यू में पूछा कि यार तुझे क्यों लगता है कि तेरा सॉल्यूशन सही था। तो दैट वाज फन कि आई वाज सो कॉन्फिडेंट कि हाँ यार मेरा सॉल्यूशन सही है, एंड एक्चुअली वो पूछ लिया गया मेरे से इंटरव्यू में कि तुझे क्यों लग रहा है कि ये सॉल्यूशन सही है, एंड आई वाज एबल टू एक्सप्लेन। तो दैट गिव वे टू एयरटेल। उसके बाद तो नॉर्मल 4th ईयर था अपना, वो सेमेस्टर तो ऐसे बीत जाता है, मैं बिल्कुल सच्ची बता रहा हूँ, वो शुरू का सेमेस्टर ऐसे बीत जाता है कि इनिशियली यू आर नॉट गोइंग टू कॉलेज, you are not attending classes because you are not placed, so you are in the stress ki we have to sit for so many companies and all, and once you get placed you get so chilled out ki yaar at least for a month I'm not going to the classes, and the same thing happened, and but it was chill, the attendance ka itna scene nahi hua bilkul bhi, teachers काफी अच्छे थे मेरे, and then corona happened। उससे पहले इनोविजन फिर से तो आ गया था, फिर मेंटरशिप भी तो काम आई थी। वो तो बिल्कुल, वो तो एक्सपीरियंसेस ही थे भाई, वो तो काफी बढ़िया थे। उसमें भी मतलब यार फेस्ट मेरे लिए हमेशा इसलिए इम्पोर्टेंट रहे हैं बिकॉज वो जरिया होते हैं जिससे मैं अपने सीनियर से मिला था और बाद में अपने जूनियर से भी मिला। मतलब मैं आई मेट यू ड्यू टू इनोविजन, तो ऑब्वियसली वो मेरे को इसलिए काफी पसंद है फेस्ट पर्सनली भी। और उसके बाद मार्च में भी एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ, सेल्सफोर्स आई दोबारा से NSIT में, एंड इस बार सेल्सफोर्स ने ICE ओपन करी। लाइक मैंने सुना भी नहीं था कभी कि सेल्सफोर्स ICE ओपन करती है हमारे कॉलेज में, सीनियर से भी कभी नहीं सुना था। तो लकीली उन्होंने इस बार ICE ओपन करी, एंड एक्चुअली हुआ ये था कि उससे पहले मैंने DE शो का ऑफ कैंपस दिया था एंड मेरा क्लियर नहीं हुआ था, तो मुझे थोड़ा बुरा लगा था कि यार वो मतलब ज़रूरत से ज़्यादा ख़राब चला गया था। तो आई वॉज प्रिटी अपसेट कि यार इतना ख़राब तो नहीं होना चाहिए था। एंड सो आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग कोड फोर्सेस वगैरह पे, रोज़ के 2-3 क्वेश्चन कर लेता था। लीड कोड के बिकॉज लॉकडाउन शुरू हो गया था, तो लीड कोड हैड दोज मंथली चैलेंजेस, रोज एक क्वेश्चन देता है। एंड इनिशियली इतना वो जब बुरा लग रहा होता है ना, तो ऐसा होता है कि यार रोज एक क्वेश्चन ही क्यों करूंगा, आई विल डू 5 क्वेश्चंस इन अ डे, और वीकली चैलेंजेस भी उनके कर लेता। तो आई वाज प्रीटी वेल प्रिपेयर्ड जब इसकी बारी आई। तो उस टाइम में ये हुआ कि जब वो बारी आ गई तो इट वाज इजी, वो क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट नहीं थे उनके, इट वेंट स्मूथली उनका पहला राउंड, एंड उसके बाद उनके वो राउंड्स आए जो अपने होती है इंटरव्यू राउंड्स, आई क्लियर्ड देम ऑल। और उनमें वही OSDBMS स्टैंडर्ड रहता है, DSL को तो पूछ ही रहे हैं, वो तो कोई छोड़ता ही नहीं है उसको, तो OSDBMS स्टैंडर्ड। एंड लास्ट राउंड में मैं रिजेक्ट हो गया, जो HR राउंड होता है। तो HR राउंड दिया और रिजेक्ट ये आ गया कि अनफॉर्चुनेटली वी कैन नॉट गो फॉरवर्ड। एंड फिर ऑब्वियसली फिर दोबारा बुरा लगा कि यार ये तो बहुत ही गलत हो गया, इतनी प्रैक्टिस भी करी और उसके बाद भी नहीं हुआ। तो बट लकीली ऐसा हुआ, मतलब पता नहीं वो क्या वॉइसेस इन माय हेड सेड कि कोई बात नहीं, एयरटेल तो है ही, एंड तू कॉम्पिटिटिव करना छोड़ मत, बिकॉज तब तक मजा भी आने लगा था फ्रैंकली, बिकॉज वो वाला जो फेज होता है ना इनिशियल की यार कुछ सॉल्व ही नहीं हो रहा, क्या मैं इतना स्टूपिड हूँ, वो फेज निकल चुका था तब तक। तो आई कंटिन्यूड विद माय कॉम्पिटिटिव वगैरह। मैं अभी भी बहुत अच्छा, कोई ऐसा मतलब ऐसा नहीं है प्रोफेशनल कॉम्पिटिटिव कोडर, बट ठीक है आई कैन डू क्वेश्चंस। उसके बाद एक दिन फोन आया था भाटिया सर का, मतलब फोन आया था सेल्सफोर्स से, और मैं सो रहा था बिकॉज एडमिटेड एवरीवन स्लीप्स फॉर लाइक 3 o'clock in the afternoon till 3 o'clock in the afternoon, राइट। तो अपना फोन आया, मैंने नहीं उठाया, 2 कॉल सेल्सफोर्स से आई, भाटिया सर की भी कॉल आई और मैंने नहीं उठाया। और जब मैं उठा हूँ उस कॉल के 1-1.5 घंटे बाद, तो मैंने देखा कि भाटिया सर की कॉल है और एक अननोन नंबर से कॉल है। मैं भाटिया सर को कॉल करा, उन्होंने कहा कि यार अभी के अभी सेल्सफोर्स में HR को फोन कर राइट नाउ, और वो तेरे से कुछ बात करना चाहते हैं।
तो उस टाइम तो मतलब ठिकाना ही नहीं था, लेकिन फिर भी कंट्रोल करा और उन्होंने कहा कि यार हमारे यहाँ वैकेंसी आ गई है एंड वी वुड लाइक कि जो बच्चे पिछली बार लास्ट राउंड तक गए थे उनका हम दोबारा से इंटरव्यू लेना चाहते हैं। और फिर वो दोबारा इंटरव्यूज हुए एंड इस बार आई क्लियर्ड। और फिर तो बस कोई बात ही नहीं थी, फिर तो मतलब जंप ही बहुत बड़ा था ये। तो दैट्स लाइक होल जर्नी पूरी, फर्स्ट से एंट्री से एंड तक एकदम बहुत लंबी सी। बहुत सही, बहुत सही। सो ये जो ओयो वाला एक्सपीरियंस था, ओयो में एग्जैक्टली काम क्या किया था? यार ओयो का जो काम था ना, ओयो वाज डेटा साइंस स्टफ, सो इट वाजंट व्हाट वी थिंक ऑफ डेटा साइंस, लाइक हमें रैंडम डेटा मिलेगा, 4 मॉडल लगाएंगे, बेस्ट वाला सेलेक्ट कर लेंगे। इट वाजंट दैट काइंड ऑफ स्टफ, इट वाज मोर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। So in OYO what happened was this department was centered around statistics and interpreting the data. So the people over there were like really smart guys, IITians, BTech graduates of IIT, masters graduates of IIT, MSc mathematics, and even MBA graduates of IIMs, IIM Ahmedabad, Calcutta, and ISB के graduates. My manager was an ISB graduate और 10 years का industry experience भी था उसके बाद। तो like that smart people were sitting over there, and the basic work that we needed to do was OYO is collecting a lot of data, like not in the sense collecting, but it is getting a lot of data since इतने सारे hotels हैं, इतनी सारी bookings होती हैं and all, so it gets a lot of data, and now you have to decide कि यार it's actually a human that decides कि यार यहाँ पर we can probably reduce the price or give this much discount, कितना discount देना है, कहाँ देना है, किस city में देना है, वो सब humans decide करते हैं। and वो decision कैसे लेने हैं is actually the data that tells you कि वो decision कैसे लेने हैं। तो उस data को एक तो इतने बड़े data पे काम करना and उसको इंटरप्रेट करना अपने से तो नहीं होता था बिल्कुल भी, ठीक है। तो वो ऐसा लगता था कि कई बार ऐसा होता था कि मैं कुछ डेटा मैंने स्क्रैप करा और अपना एकदम समरी सी बना ली है कि दिस इज द एवरेज, मीन, मीडियन, मोड और बेल कर्व आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, वो सब कुछ बना लिया। एंड वो MBA ग्रेजुएट्स और स्पेशली माय मैनेजर वो एक बार ऐसे देखते थे और कहते थे नहीं ये तो गलत है। हम लोग आपको कैसे पता, ये मैंने एक्चुअल डेटा से बनाया। एंड दे सेड यार मतलब वो एक्सपीरियंस से, दे वर सो एक्सपीरियंस्ड एंड इतनी नॉलेज थी उनके पास कि दे वर एबल टू सी इट एंड से कि नहीं ये तो कुछ एनोमली है, आवर डिसीजंस कैन नॉट लीड टू दिस ग्राफ। तो काफी मतलब काफी स्मार्ट लोग थे एंड उधर बहुत कुछ सीखने को मिला। उधर सीखने को ये मिला था सबसे बड़ी चीज कि कॉलेज और कॉर्पोरेट में बहुत अंतर होता है, जो बहुत बच्चे नहीं समझ पाते हैं। शायद बहुत बच्चे रिलेट कर पाएंगे इस बात से कि जब आप ऑफिस में जाते हो और बॉस ने कुछ काम दिया तो यू ट्राई कि यार मैं ये काम खत्म करके बॉस से बात करूंगा, ये काम खत्म करके सीधा बॉस को बताऊंगा। बट दैट इज समथिंग जो कॉलेज में चलता है, बिकॉज कॉलेज में यू आर कंपीटिंग फॉर अ पोजीशन, देयर कैन ओनली बी वन ब्रांच टॉपर, ठीक है, मतलब इक्वल मार्क्स आ गए तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट यूजुअली यू आर कंपीटिंग फॉर दैट ब्रांच टॉपर या जो भी पोजीशन आपको चाहिए। बट इन ऑफिस इट्स द अपोजिट। इन ऑफिस यू आर नॉट कंपीटिंग, you are competing in the sense कि आपको promotions चाहिए and all that, but it's more of a cooperation that you have to go through कि भाई मैं आपकी help कर दूंगा, आप मेरी help कर दो, because there are people who know the code base better than you, so you can ask them for help. There will be people who know, like जैसा मैंने बताया कि my manager knows कि क्या decisions लिए हैं past में, तो अगर मैं सारा काम करके सब कुछ बना कर ले जाऊंगा and then he says कि नहीं ये तो गलत है, तो I have to redo everything। इससे तो बीच में ले गए तो he can tell कि यार नहीं ये गलत है, I can you know midway उसे correct कर सकता हूँ मैं। तो that is one thing I really admire about that internship कि उसने मुझे ये बताया कि असलियत में दुनिया में करना क्या होता है जब आप कॉर्पोरेट ऑफिस में चले जाओ। तो बढ़िया बढ़िया। और अभी काम कैसा चल रहा है सेल्सफोर्स में? अभी काफी सही चल रहा है। सो आई एम इन द इंडस्ट्रीज क्लाउड, ये वो वाला डिपार्टमेंट है सेल्सफोर्स का which creates the products जो directly customers use करते हैं हमारे। So काफ़ी सही रहता है, मतलब it's always challenging because you know customers are actually paying money for this product,
राइट। जैसे आपकी बहुत सारी टीम्स होती हैं एक कॉर्पोरेशन में, बट मेनी ऑफ देम आर इंटरनल। जैसे आपकी हो गई साइबर सिक्योरिटी वाली जो टीम होगी, दैट्स मेजरली इंटरनल। उसका काम होता है आपको सिक्योर रखना, आपके नेटवर्क्स को सिक्योर रखना। तो बट हमारी वाली टीम वो है जो एक्चुअली यूजर कर रहा है, एंड जब यूजर यूज करता है ना तो वो बहुत गलतियां निकालते हैं चीजों में। अरे ये बटन का कलर अच्छा नहीं लग रहा, ये बटन ये काम क्यों नहीं कर रहा। मतलब ठीक है, ऐसे नहीं होता है, इतने खराब नहीं, बट लाइक दे ऑलवेज से कि सो लेट अस से आपको कुछ सेव करना है कहीं पे, राइट, एंड यू हैव टू सेव मल्टीपल थिंग्स। कि मैंने स्टूडेंट्स ऐड करने थे अपने डेटाबेस में, एंड स्टूडेंट्स का उन्होंने GUI दे रखा है कि यहाँ नाम वाम डाल दो एंड सेव पे क्लिक करो। सो वन ऑफ द यूजर्स सेड अ वेरी गुड थिंग कि यार मुझे तो 50 स्टूडेंट ऐड करने हैं, मैं हर बार सेव करके न्यू पे क्लिक करता हूँ। देयर शुड बी अ बटन जो सेव एंड न्यू का बटन हो, ताकि मैं बस इस पे क्लिक करूंगा एंड इट सेव्स एंड न्यू स्टूडेंट के लिए भी UI खोल देगा। सो इस तरीके के सजेशंस यूजर्स हमेशा ले आते हैं। तो इट्स ऑलवेज चैलेंजिंग, काम हमेशा चलता रहता है उसमें। ऐसा कभी भी नहीं होता है कि चलो आज तो फ्री डे है, आज आराम से बैठते हैं काइंड ऑफ थिंग। एंड सिंस यूजर्स हैं, दे ऑलवेज वांट द बेस्ट, तो अपने को सीखना भी हमेशा पड़ता है, आगे सीखते रहना पड़ता है कि यार चलो दिस इज समथिंग न्यू दैट्स कमिंग इनटू द इंडस्ट्री। तो इफ Salesforce wishes to keep up with the industry, तो अपने को वो सीखना ही पड़ेगा। तो दैट्स द काइंड ऑफ थिंग जो अभी मैं कर रहा हूँ। तो लर्निंग न्यू थिंग्स, उनके कोड बेस पे काम करना, एटसेट्रा एटसेट्रा। बढ़िया बढ़िया। और चलो ये बताओ कि अगर कोई एक ऐसी चीज होती जो कॉलेज में तुम्हें फिर से करनी होती, लाइक कुछ भी एक ऐसा इंसिडेंट जो तुम चाहते हो कि ना हुआ हो एंड आई कैन चेंज दैट, कोई है ऐसा इंसिडेंट? ऐसा इंसिडेंट जो ना हुआ हो? यार ऐसा कोई मेजर रिग्रेट नहीं है मेरी लाइफ में, बिकॉज इन जनरल आई एम द काइंड ऑफ गाय जो बस कर देता है कुछ भी, मतलब एक मन है तो कर लेते हैं टाइप ऑफ गाय। सो आई हैव लिव्ड विद दिस फिलॉसफी कि फन के टाइम पे तो बिल्कुल पूरा फन करूंगा, एक वियर्डेस्ट स्टफ करूंगा। रात के 2 बजे हम खाना खाने चले जाते हैं, और जो अलाउड नहीं है वो भी करूंगा थोड़ा बहुत। बट जब एक्चुअली काम करने का टाइम आएगा, पढ़ाई का टाइम आएगा या कोडिंग का टाइम है जो भी, तो मैं वो काम करूंगा। तो ऐसा कोई मेजर रिग्रेट नहीं है। बट हाँ, इफ आई कुड एक्चुअली डू एवरीथिंग अगेन, तो मैं बस एक छोटा सा चेंज करूंगा कि इंटर्नशिप के टाइम पे मैंने जो वो मिस करे ना कंपनीज थिंकिंग कि प्रोबेबली आई एम नॉट गुड इनफ, मैं उनमें बैठ जाऊंगा, मतलब मैं वो मिस नहीं करूंगा। बिकॉज इवन इफ आई एम नॉट गुड इनफ तो ठीक है, कभी ना कभी तो लगी जाएगी इंटर्नशिप। तो रिजेक्शन, मतलब आई वुड नॉर्मलाइज दैट कॉन्सेप्ट ऑफ फेलियर इन माय लाइफ कि यार चल फेल हुए भी तो क्या हुआ, अगली कंपनी भी तो आनी है। एक और क्वेश्चन कि ICE के होने के बाद यू हैव टू स्टडी ऑल द बेसिक कोर सब्जेक्ट्स ऑफ कंप्यूटर, राइट? OS, JBMS, OOPS, नेटवर्क्स। सो ये सब कहाँ से किया? YouTube से ही, लाइक जो सब करते हैं वही, संचित जैन अपना नीसो एकेडमी और ये सब, या फिर कुछ और भी यूज किया था? यार तो ऐसा सीन था कि बिकॉज हमारा कॉलेज इलेक्टिव्स देता है, तो एंड जब मैंने DBMS एज एन इलेक्टिव ले लिया था पहले, तो वो लेने की रीज़न ये था कि मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, ऐसी पर्सनल प्रोजेक्ट जिसमें डेटाबेस का काफ़ी काम था। तो आई थॉट प्रोबेबली मुझे तो उतना ही पता है ना जितना सामने दिख रहा है कि ठीक है एक टेबल में स्ट्रिंग होते हैं, इंटीजर होते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। यू डू नॉट नो अबाउट इंडेक्सिंग जब तक आप स्पेसिफिकली डेटाबेस नहीं पढ़ोगे, आपको नहीं पता लगेगा कि इंडेक्सिंग नाम की भी कोई चीज़ होती है डेटाबेसेस में। तो इसलिए मैंने वो पढ़ने की सोची और मैंने वो इलेक्टिव ऑप्ट करा और मुझे मिल गया। तो वहाँ से काफ़ी अच्छी फाउंडेशन मिल गई थी मुझे डेटाबेस की। एंड इफ नथिंग एल्स तो मुझे ये पता लग गया था कि जब मुझे दोबारा प्रिपेयर करना होगा तो दीज आर द टॉपिक्स, जैसे ट्रांजैक्शंस दोबारा देखने पड़ेंगे, नॉर्मलाइजेशन दोबारा देखनी पड़ेगी, ये पता लग गई थी। बाकी फॉर सेल्सफोर्स मेरा ऐसा रहा था कि हमने मतलब I read the past year archives and मुझे ये समझ आ गया था कि OS and DBMS are majorly the things that they ask. Networks पीछे कभी नहीं पूछा था, and हल्का बहुत मैंने compilers वैसी मतलब दोस्तों से पढ़ लिया था, not in the sense कि बहुत अच्छे से, but luckily कोई question पूछा नहीं compiler से। पूछते तो शायद मैं नहीं बता पाता, but ठीक है। तो OS DBMS ऐसा था, OS का मैंने एक चैनल
था गेट स्मैशर्स नाम का, आई डोंट नो सब उसी को रेफर करते हैं नहीं, बट मुझे काफी बढ़िया लगा था, एकदम यूट्यूब पे 2x स्पीड करके, और वो पूरा देख दिया था मैंने, 6-8 घंटे जो भी लगे थे उसमें, वो पूरा निपटा दिया था। एंड DBMS का सेंस पता ही था, तो मैं संचित जैन पे गया और वो सब सेक्शंस देख लिए बस जो मुझे देखने थे, लाइक फंक्शनल डिपेंडेंसीज क्या होती हैं, नॉर्मलाइजेशन कैसे 1NF 2NF 3NF वाली, एंड ट्रांजैक्शंस, और वो प्रोटोकॉल्स जो होती थी ना, ग्राफ और वो सब देख ली थी, टाइम स्टैम्पिंग, ग्राफ, 2 फेज लॉकिंग वगैरह वगैरह। तो इस तरीके से प्रिपरेशन थी, और बाकी DSL को तो मतलब साइड बाय साइड चलनी होती है, वो तो रुक ही नहीं सकती है। सही है। So last question, suggestions कुछ हो juniors के लिए? Suggestions यार बिल्कुल, तो फन लो अपनी, बिल्कुल कॉलेज लाइफ दोबारा नहीं आने वाली है, तो बिल्कुल फन लेना है, कोई कसर नहीं छोड़नी है फन करने में जरा सी भी, बट ये भी समझ लेना कि कॉलेज लाइफ दोबारा नहीं आएगी, तो जो लर्निंग एक्सपीरियंस, जो कैंपस प्लेसमेंट के एक्सपीरियंसेस तुम्हें मिल सकते हैं, विच विल शेप योर कैरियर, the ones that shape your personality are जहाँ तुम फन ले रहे हो, but the ones that shape your career are जहाँ तुम actually learning कर रहे हो या कुछ भी मेहनत कर रहे हो। तो दोनों ही experiences को पूरी तरीके से जीना, जब फन कर रहे हो तो पूरा फन करना, और जब पढ़ाई कर रहे हो तो पूरी पढ़ाई करना, मतलब बिल्कुल लग जाना पढ़ाई में, या whatever you are doing। I'm not saying DSL को, नॉन टेक जाना है तो नॉन टेक की पढ़ाई, टेक जाना है तो टेक कोर्स जाना है तो whatever it is, like whatever you are doing, do it with whole heart, कि भाई ये तो यही है बस, दुनिया में और कुछ है ही नहीं आसपास। So it was like really nice talking to you, बहुत मजा आया, काफी चीजें सीखी, तो thank you। Okay bro, मिलते हैं फिर।